dear students. Welcome to Electricity and Magnetism course, lecture number 12. I'm Dr. Pervez Ahmed. In this lecture, we will discuss potential energy of multiple charges. So, आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। जिस तरह के आपको मालूम है कि पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और हमने एक रिलेशन डिराइव की थी फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और हमने डिस्कस किया था कि that is given by U is equal to K Q1 Q2 divided by R. So हमने डिस्कस किया था कि the potential energy is proportions to the magnitude of the two charges, that is Q1 and Q2, and inversely proportion to their separations. ये हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर के दौरान कि ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। आज के लेक्चर में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी किस सूरत में पॉजिटिव होगी, किस सूरत में हमने वर्क डन करना होगा, और किस सूरत में है ये नेगेटिव होगी। अगर हमारे पास दो चार्जेस है और दोनों के दोनों चार्जेस उनका साइन सेम है, मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव है या दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव है। So in that particular conditions, potential energy will be positive and work must be done to bring the charges together. ठीक है, तो इसी कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वो पॉजिटिव है, और इसी सूरत हाल में हमें काम करना होगा ताकि दोनों जो हमारे पास चार्जेस है ताकि उनको करीब लाया जा सके। बी रिमेंबर कि हम कहते हैं कि अगर हमारे पास दो चार्जेस है, कोई से दो चार्जेस है और दोनों के दोनों साइन सेम है, मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो उसी सूरत हाल में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी। और इसी कंडीशंस में हमें जो वर्क है वो करना पड़ेगा ताकि दोनों चार्जेस को करीब लाया जा सके। दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि अगर दोनों चार्जेस उनकी जो साइन है वो अपोजिट है, मतलब एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी हमारा मुराद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी नेगेटिव एंड वर्क इज डन टू कीप द चार्जेस अपार्ट। तो इस सूरत हाल में क्या होगी, वर्क इज डन टू कीप द चार्जेस अपार्ट। तो इस सूरत हाल में हमें वर्क करना पड़ेगा ताकि दोनों चार्जेस को एक दूसरे से अलहदा किया जा सके। मतलब थोड़ी सी फर्क है यहाँ पर। पहले सूरत हाल में हम कहते हैं कि अगर दोनों की चार्जेस जो है कि दोनों की चार्जेस क्या है, सेम है, तो उसी कंडीशन में दोनों को इकट्ठा करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन में क्या है कि दोनों की साइन अगर अपोजिट है, तो इस सूरत हाल में दोनों को अपार्ट कर, दोनों को अलहदा करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें काम करना पड़ेगा। उसी सूरत हाल में उनके बीच वो पोटेंशियल एनर्जी मतलब हम कहेंगे कि उनके दरमियान जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर होगा। अच्छा, अब एक हमारे पास एक सिचुएशन है कि हाउ वी कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी विद मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, सो मल्टीपल चार्जेस के लिए हमारे पास ये एग्जांपल है कि वी हैव थ्री चार्जेस, दैट इज चार्ज Q1, चार्ज Q2 एंड चार्ज Q3। सो हियर यू कैन सी दैट कि चार्ज Q1 और Q2 के बीच जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, दैट इज गिवन बाय R12। similarly, the separation between the Q2 and Q3 is given by R23, and the separation between Q1 and Q3 is given by R13। मतलब ये हमारे पास सिचुएशन है। अगर इसी सिचुएशन में हमें कहा जाए कि आप क्या करें, आप पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करें। सो यू शुड रिमेंबर in such a conditions where we have more than two charges, so then for इसी तरह की सूरत हाल के लिए अगर हमें कहा जाए कि आप क्या करें, आप कैलकुलेट करें पोटेंशियल एनर्जी फॉर ईच पेयर ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हमारे पास पहले हम इस तरह करेंगे कि ये देखिए ये हमारे पास मुख्तलिफ पेयर बने, ये पहला पेयर बन रहा है ये इन दोनों का।
ये पहला पेयर बन रहा है, फिर इन दोनों का ये दूसरा पेयर बन रहा है, और फिर ये तीसरा पेयर बन रहा है। ठीक है, तो इस सूरत हाल में हमें क्या करना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी की जिस तरह हमारे पास ये डिफिनीशन है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस डिफिनीशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, स्पेशली व्हेन वी हैव टू चार्जेस। जब हमारे पास कोई से दो चार्जेस हो तो ये उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब हमारे पास चार्जेस Q1 और Q2 है, तो ये इस केस में पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसी डिफिनीशंस को ये जो हमारे पास मैथमेटिकल डिफिनीशन है, इसी को यूटिलाइज करके हम जो मल्टीपल चार्जेस है उनके दरमियान जो एनर्जी है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, उसी एनर्जी को एड अप करेंगे। मतलब पहले हम इस पेयर के बीच एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फिर इस पेयर के बीच, और फिर एट द एंड इस पेयर के बीच, और फाइनली जब हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमने सिंपली उनको क्या करना है, इन तीनों पेयर्स की जो एनर्जी है उनको सिंपली ऐड करना है, एंड दैट विल बी गिवन बाय दिस रिलेशंस। इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास U क्या है, U इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम। ये जो हमारे पास सिस्टम बन रहा है ये तमाम की तमाम की पोटेंशियल एनर्जी है। अब के जो कूलम कांस्टेंट है ये क्या, ये इन तमाम में कॉमन है, so that's why we have taken it here out from the summations। ठीक है, so ये हमारे पास क्या है, this is when you multiply k with this, so this is for the first pair, the potential energy for the first pair। ठीक है, this is the potential energy for the second pair, जब उसको आप k से मल्टीप्लाई करें, and similarly when you multiply this by the k, so this is the potential energy for the third pair। so ये हमारे पास total potential energy है इस particular system के लिए। and be remember this result is independent of the order of the charges, कि ये चार्ज के ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर चार्ज की ऑर्डर को आप एक दूसरे के साथ मतलब चेंज कर दें, तो इस पे ये जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, so that's all we have for this lecture। Thanks for watching। See you next lecture very soon। Till then, bye bye।